हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी मैं आपको एक फुल पैंट और कुर्ते की कटिंग दिखाऊंगी, पैंट वाले कुर्ते की। तो इसकी मेज़रमेंट कैसे, इसकी लेंथ तो फुल है और इसका चेस्ट है 36 और 39। तो देखो 36 अपर चेस्ट है, इसका ऊपर वाला चेस्ट 36 है और चेस्ट इसका 39 है। तो 3 इंच का डिफरेंस है, इसलिए हमें कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कमर कितनी थी, इसकी जब कमर ली थी गाइस मैंने, तो 31 थी। तो 3 इंच की लूजिंग दी है क्योंकि इसको थोड़ा ढीला सूट पहनना है। अगर ये कहती बिल्कुल बॉडी फिट पहनूंगी तो कमर में मैं 2 इंच की लूजिंग देती। और देखो अब जिसके हिप हैं, हिप लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 39 अगर इसका चेस्ट है तो 3 इंच उसमें प्लस कर दूंगी। 39, 40, 41, 42, इसका हिप रखूँगी 42। और ज़रा अगर यहाँ से भारी लेडी है, हिप से भारी लेडी है, तो आप 4 इंच की लूजिंग दे दीजिए। और अगर चेस्ट बहुत ही भारी है, 50 हैं, तो आप हिप में लूजिंग कभी मत दीजिए क्योंकि इसके मतलब उस महिला का चेस्ट और हिप बराबर है। तो जब चेस्ट बहुत भारी हो तो हिप में लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये हो गया। इसकी बाजू 21 है, इसको ढीली बाजू चाहिए। अगर जब हम पूरी बाजू रखते हैं तो 8, 8, 7.5, 8, 8.5 पर हमारी बाजू परफेक्ट होती है, लेकिन इसको थोड़ी ढीली बाजू चाहिए। तो इसने जो बाजू बताई वो 10.5 मोहरी पहनेगी और इसके आर्म होल है 16.5। बिल्कुल सही हुए क्योंकि 39 इसका चेस्ट है, तो इसके आर्म होल 16.5 नहीं हो सकते, इसके आर्म होल होंगे 17। तो मैं 17 रखूँगी और इसका बैक का गला है 4 इंच और फ्रंट का है 7.5। तो जो फ्रंट का गला 4 है तो इसके मतलब मेरे को जो उसके शोल्डर लिए थे मैं 15 थे। तो जब हम फुल सूट बनाते हैं ना कॉलर वाला, तो पूरा इसका लेते हैं 7.5, आधा कर लेते हैं। लेकिन हम जब छोटा गला बनाना होता है ना, तो 7 पे उतर आता है। अगर 36 या 37 चेस्ट वाली लड़की होती तो शोल्डर्स छोटे गले में 6.5 पर भी आ जाते हैं, 6.5 पर भी छोटा नेक बिल्कुल सही आता है। तो ये हो गया। इसके पैंट की नाप है 35, इसकी लेंथ है। इसकी कमर 36 है। इसकी थाई जो है 26 थी, तो उसमें मैंने लूजिंग दी है तो 39, यानी 2 इंच की लूजिंग दी है क्योंकि ये बिल्कुल यंग लड़की है। और इसकी घुटने जो है 17 हैं। इसकी मोहरी इसको 16 चाहिए, यानी बिल्कुल नैरो नैरो पैंट चाहिए। 16 या 12 रखूँगी मैं, 12.5। तो इस तरह से आपको मैंने नाप बताई। अब इसकी कटिंग दिखाती हूँ आपको। देखो ये जो है, ये वाला, ये इसका अस्तर है, ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। अभी मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। मैंने इसमें आयरन कर लिया है। आयरन भी आपको बताया था ना कि ऐसे चारों खाने, जैसे 4 है ऐसे खींच के आयरन करते हैं, तो आयरन मैंने इसमें कर लिया है। अब इसमें कपड़ा कैसे बचा लेते हैं देखो, क्योंकि कभी कदार क्या होता है ब्लाउजों के कपड़े निकल आते हैं। ऐसे अगर मैं 2 हिस्सों में इसको काट दूं तो क्या है कि हमारे पास जो कपड़ा है ना, हमारे पास जो कपड़ा होता है ना वेस्ट होता है। तो अब मैं इसका जो कपड़ा निकालूंगी ना, ऐसे निकाल लूंगी। देखो आप, ये कपड़ा मैं ऐसे बिछा लूंगी, ऐसे ऐसे बिछा लूंगी, ऐसे बिछा लिया। देखो दोहरा करके ऐसे बिछा लिया। तो आप ये देखो कि आप, ये कपड़ा इधर से बच गया ना, तो ये मैं कोई ब्लाउज आ गया या कुछ आ गया या गला जमाना है, मेरे यहाँ से कपड़ा बच जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे करके निकालते के करके, तो यहाँ से कपड़ा नहीं बचता हमारा। तो हम गले निकालने के लिए हमें परेशानी होती है। किसी को बाजू में भी अस्तर चाहिए होता है, तो फिर बाजू का अस्तर भी हम इधर से ही निकाल लेते हैं। अब इसके हिप कितने थे, इसका चेस्ट है 39, तो इसके हिप कितने बताए थे मैंने आपको, इसके हिप थे 39, 40, 41, 42। इसका चेस्ट कितना है, 39। हाँ 39 इसका चेस्ट है। इसमें 3 इंच प्लस करूंगी, 40, 41, 42। बस इसका 42 ही हिप होगा। तो 42 हिप होगा, 10 चौक 40 और एक 42। यहाँ पे आ गया। देखो 10 से 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जिस टेबल पे हम अपने कैलकुलेशन निकाल सकते हैं उस पर आप निकाला करिए। 10 चौक 40 और ये जो छोटा सा यहाँ पर होता है ना, इंचेस होते हैं ना, यहाँ जैसे 1 इंच है, 1 इंच में क्वार्टर इंच भी होता है, हाफ इंच भी होता है ना, पौन इंच भी होता है। तो जो क्वार्टर क्वार्टर को हम 1 गिनते हैं क्योंकि 4 हिस्सों में, ये कुर्ता 4 हिस्सों में बसा है। देखो 2 ये हैं, 2 नीचे हैं, तो इसको भी 4 करूंगी। तो यहाँ पे मेरा 10 चौक 40, 10 चौक 40 और यहाँ पर ही मेरा 41 आ जाएगा। देखो यहाँ तक 41 आ जाएगा और यहाँ तक 42 आ जाएगा। तो 10.5,
10.5 तो मैंने ये कपड़ा ले लिया, और जो मैं तुरपाई हेमिंग करूँगी ना, हेमिंग करूँगी उसके लिए भी तो कपड़ा चाहिए, तो 2 इंच आगे जाऊँगी। तो यानी कि मेरे को टोटल कपड़ा की लंबाई कितनी चाहिए, 13। तो यहाँ पर भी देख लूँगी 13 है कि नहीं है। यहाँ पे 13, और 3-4 जगह आप निशान लगा लो, क्योंकि कपड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखो 13, यहाँ से भी 13, सब जगह से मैं इसको 13 रख लूंगी पहले। यहाँ पे 13 है। अब मेरे को कपड़े को एक बार फिर से यहाँ पर देख सेट करना पड़ेगा। देखो ये कपड़ा मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, ये सेट कर लिया। देखो आप, ये कपड़ा मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अगर आपको ना, आप मेरे को ना कमेंट में भी बताइएगा कि अगर आपको मेरा यहाँ से दिखाई नहीं देता है तो मैं कुछ और इंतजाम करूंगी। अब देखो इस कपड़े को जो ये कन्नी होती है ना, कन्नी की तरफ ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्रेस करना चाहिए। इससे क्या होता है, अभी मैंने आयरन पहले भी आपको बताया था कि आयरन कैसे करना चाहिए। ये देखो ये मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक बिछा हुआ है। अब देखो गाइस क्या है कि जैसे ये कपड़ा जरूर देख लेना चाहिए। देखो ये 2 है, यहाँ से पूरा नहीं है, तो यहाँ से भी मैं इस कपड़े को सीधा करूंगी पहले। देखो यहाँ से ये कपड़ा पूरा नहीं है, ये कितनी बार ऐसे होता है ना, अस्तर जो है, और ये भी इस स्टाइल में आ जाते हैं, खिंच जाते हैं ये। मेरी सीजर, सीजर कहाँ, देखो अब आप ये जो ना, यहाँ से मैं सीधा कर लूंगी कपड़े को। ये मैंने देखो यहाँ से ये सीधा कर लिया, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से सीधा कर लिया मैंने, यहाँ से सीधा कर लिया। अब इसकी नाप के अकॉर्डिंग चलूंगी। नाप इसका कितना था, और देखो एक जो कमर का नाप लगाते हैं ना, उसमें सीखने वाली बात बहुत होती है। अगर लड़की, जिस लेडीज का आपने नाप लिया है 5 फुट तक है, 5 फुट तक है, तो आप 13.5 पे कमर उतार दो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 14 पे रखोगे, 13.5 पे कमर आएगी, क्योंकि वो आधा इंच ऊपर यहाँ पर सिलने में चला जाएगा। अगर लड़की थोड़ी और टाल है, 5'2" है, 5'3" है, तो आप कमर 14.5 पे रखो, 14 पे सही आएगी। अगर 5'6", 5'7" है, तो 15.5 पे आप कमर रखो, आपको की कभी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। जब कमर से अच्छी फिटिंग आती है ना, कस्टमर बहुत हैप्पी होता है। अब देखो यहाँ से ये गला मेरा पीछे का 4 इंच था ना, तो यहाँ पे कितना रखूंगी, शोल्डर 7। देखो ये 7 रखा मैंने। अब यहाँ से इसको मैं उतारूंगी, क्योंकि ये छोटा गला है, तो इसमें इसमें यहाँ से भी मैं 7 ही रखूंगी, ये 7 रखूंगी। मैंने आपको बताया ना, ये लेडीज ज्यादा टॉल नहीं है, इसकी हाइट होगी 5'1" होगी, बस 5'1" होगी। क्योंकि मेरी 5'3" है, तो मैं इसी से अंदाज लगा लेती हूँ कि किसी की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो ये इसकी कमर 14.5 पे उतारूंगी, 14 इंच पे इसकी कमर सही आएगी। जो इसके हिप रखूंगी, 21.5 रखूंगी। इसके हिप मैंने 21.5 रखे हैं, और कमर इसकी 14.5 पे उतारी है। तो जब ये आधा इंच यहाँ सिल्ले में जाएगा ना, तो ये अपने आप से सही आ जाएगा। अच्छा देखो गाइस, यहाँ पर ये निशान मैं सीधे कर लेती हूँ, और इसकी को लंबाई में पूरा अस्तर मुझे लगाना है, तो मैं अस्तर में जोड़ लगाऊंगी। अस्तर में मैं जोड़ लगाऊंगी। मेरी मार्किंग आपको दिख रही है, विजिबल है। देखो अब यहाँ से इसका चेस्ट कितना था, 39। आपको बताया था ना, 36 इसका अपर चेस्ट है, और 39 इसका चेस्ट है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें लूजिंग नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें तो खुद ही 3 इंच की लूजिंग आ गई है, तो मेरा बिल्कुल सही आएगा। तो ये 39 नोट, देखो अब ये 39 किसके टेबल में आसानी से आएगा। अगर मैं 8 का टेबल दूं तो नहीं आएगा, 8 चौक 32, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37, 38, 39, यानी पौने 10, पौने 10 पर ये आ जाएगा। ये देखो जहाँ जिस, ये हमारा इंची टेप होता है ना, इसको 4 हिस्सों में हमें डिवाइड करना रहता है, चाहे वो ब्लाउज हो, चाहे हमारी कुर्ती हो। चाहे इस यहाँ से जिसका टेबल सही आ जाए, सिर्फ एक आर्म होल पे जो बाजू पे निशान लगाते हैं, उसमें हमेशा 5 का टेबल ध्यान रखिए। और जो चेस्ट पे ब्लाउज में लगाते हैं ना, उसको इसी इंची टेप में 10 से डिवाइड करना है चेस्ट को। कैप हाइट जो यहाँ पे निकालते हैं ना, उसको 12 से डिवाइड करना है। ये छोटे छोटे से फार्मूले हैं। और 7, 14, 21, ये हमारे कुर्ते का फार्मूला होता है। ये हमेशा याद रखिए, 7, 14, 21।
आपका कभी भी अगर आप ऊपर से आधा इंच कंधा डाउन करते हैं तो बड़े गले में भी आप 7 रखिए, क्योंकि आप तो यहाँ आधा इंच डाउन कर रहे हैं। अगर आप डाउन नहीं करते हैं तो 6.5। बाकी फार्मूला ऐसे ही होता है, 7, 14, 21। उससे क्या होगा, आपका कुर्ता बहुत बेहतरीन कटेगा। अब देखो ये इसकी कमर कितनी है, 34। इसकी कमर है 34 और इसके हिप में बताया था ना 39 इसका चेस्ट है, तो 3 इंच प्लस कर दूंगी। 39, 40, 41, 42, 42 इसका हिप निकल आएगा। 42 आया, यहाँ पे 42 आया, यानी 10.5। तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दूंगी। यहाँ मैं रखूंगी इसका घेरा 11, क्योंकि ये अंदर घुसने लग जाता है। अगर आप इसको आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे ना तो ये अंदर घुसने लग जाएगा। ये देखो, अब ये शेप, क्योंकि इसका चेस्ट देखो आप, 3 इंच की लूजिंग थी ना, तो 3 इंच पर ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो 3 इंच है ना, यहाँ से ये 3 इंच, 3 इंच पे हमारे चेस्ट आते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे 3 इंच पे चेस्ट आते हैं, तो अब यहाँ पे भी मेरा 39 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सीखने वाली बात है, 39, 9 चौक 36, 37, 39, यानी कि ये सीधा निशान जाएगा। तो ये सीधा ना रख करके मैं यहाँ से आधा इंच बढ़ाऊंगी, जिससे मेरी शेप पट्टी से यहाँ का शेप बढ़िया है। अब देखो आप, ये यहाँ से मैंने आधा इंच बढ़ा दिया। अब काम मैं अपने पहले वाले निशान पर ही करूंगी, लेकिन मैं जो निशान लगाऊंगी ना, आधा इंच आगे जाके लगाऊंगी। देखो ये आगे फुट तक, देखो आप कितना कितना अच्छा, देखो अच्छे से ये अंदर आ गया ना हमारे। अब इस निशान को यहाँ से दबा लूंगी। ये लो, ये देखो दबा दिया। अब इसका निशान क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा इसका निशान। तो इस तरह जब कभी आपको 3 इंच की का डिफरेंस हो, अपर चेस्ट में और चेस्ट में 3 इंच का डिफरेंस हो, अपर चेस्ट में चेस्ट में, इस कुर्ते में आपको बहुत समझने वाली बात है कि अगर 3 इंच का अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंट हो तो आप यहाँ पे लगा देती। अगर मैं यहाँ से सीधे लगा देती ये निशान सीधे, तो ये देखो यहाँ पे चेस्ट नहीं आते, यहाँ इस जगह पे चेस्ट नहीं आते। तो मैंने क्या करा, और आप एक तरीका ये भी है कि आप कमर में लूजिंग बढ़ा दीजिए, कमर में लूजिंग बढ़ा दीजिए और बैक में प्लेट डाल दीजिए, तब भी ये आ जाता है। और इस फार्मूले से भी आ जाता है। ये जो आधा इंच हम आगे गए और फिर हमने शेप पट्टी ये वाली इस्तेमाल करी और हमने अपना ये वाला निशान लगा दिया, शेप पट्टी इस्तेमाल करके लगा दिया। और कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि यहाँ से चेस्ट नाप लो आप और यहाँ से कमर बढ़ा दो, यहाँ से कमर बढ़ा दो, लेकिन जब आप कमर बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो क्या करते हैं, हमको बैक में प्लेट डालनी पड़ती है। बैक में प्लेट कैसे डालते हैं वो भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। अब देखो यहाँ से मैंने 7 रखा था ना, तो मैं यहाँ 7 रखूंगी, ये 7 रखा। और जो छोटे गले वाले होते हैं ना, उसमें आधा इंच अंदर जाते हैं, तो ये आधा आधा इंच क्या, 1/4 इंच अंदर चले जाओ, तब भी आपका आ जाएगा। ये देखो 1/4 इंच, 1/4 इंच का मतलब ये जो छोटे छोटे से बने होते हैं ना, ये यहाँ पर, ये देखो 1, 2, 3, ये 3 इंच में अंदर गई हूँ, यहाँ से 3 इंच अंदर गई मैं। और मैंने यहाँ पर ये, अब ये बताया, हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पे मैं आधा इंच के बाद स्केल रखती हूँ। ये आधा इंच हटा दिया, आधा इंच पे मैंने ये रख दिया, आधा इंच पे रख दिया। अब इसको देखो, आप ये करोगे ना, यहाँ से 1 इंच, अगर आपको नहीं आता है तो आप 1 इंच रखिए, देखिए। लेकिन वैसे भी आप अगर यहाँ से 1.25 इंच ऊपर जाके लगाओगे ना, कई बार आप हल्के से कागज पे लेके प्रैक्टिस किया करो, कागज पे लेके प्रैक्टिस किया करो, आपका आ जाएगा। अब और लोग जैसे ऐसे लगाते हैं, मैं देखो ऊपर से लगाती हूँ। मैंने ये वाली लाइन यहाँ से ली थी ना, आधे इंच नीचे से, तो इसी का आधा पे जाऊंगी, तो यहाँ से मैं 1/4 इंच ऊपर पे जाकर के देखो निशान लगा लूंगी। और ये जरा सा मैं एक पैर का नीचे गई हूँ। तो इस तरह ये हो गई फुल कुर्ते की कटिंग। अच्छा, अब ये देखो, आप 3 इंच का गला रखना है, मेरे को इसका, ये 3 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। जो मैं गले 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 की ब्रॉड रखूंगी ना, वो 3 इंच है। और यहाँ से आधा इंच जो मैंने लगाया था, आधा इंच यहाँ से डाउन कर लूंगा। देखो आप, ये आधा इंच मैंने डाउन कर लिया, आधा इंच ये कंधा छिलने में चला जाएगा। इसका आर्म होल कितना था, 16.5 यानी 17। देखो आप, देखो आपको, देखो मैं पास से नाप के दिखाती हूँ आपको। देखो आप, यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं दिखती है ना, देखो ये 17 इंच था,
तो देखो आप, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। देखो आप, ये देखो, पूरा 17 आया है ना। आपको अगर दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरी कमियां बताएंगे ना तो मेरी कटिंग में भी सुधार होगा। तो देखो ये पूरा 17 आया ना, मैंने कुछ नहीं करा, उसी कैलकुलेशन से चली। आप दोबारा कुछ भी पूछोगे, मैं बताऊंगी आपको कि दोबारा भी देखो, यहाँ से आधा इंच डाउन कर दिया, आधा इंच कंधा सिलने में चला जाएगा, मेरे आर्मोल कितने अच्छे सुंदर सेट आएंगे। तो अब आप देखो इसकी कटिंग। देखो आप, ये जो मैंने कपड़ा बचाया ना, चाहे तो मैं इससे बाजू निकाल लूं, चाहूँ तो मैं गला बना लूंगी, जमा लूंगी इसके ऊपर, और चाहे तो मैं किसी भी ब्लाउज के अस्तर में इसको काम ले लूंगी। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुटका लगाया अपने उसका आर्मोल का, ये लगाया कमर का, और ये लगाया हिप का। और अब इस पे मार्कर चला लूंगी। अब इस पे मार्कर चलाऊंगी अपना, ये देखो आप, मार्कर को ये इस तरह वाला कुर्ता है ना, तो ये बाहर बाहर चलाऊंगी मैं मार्कर को। अब ये मार्कर से मैं दूसरी तरफ निशान उठा रही हूँ। मार्कर से मैंने ये निशान उठा लिए। अब देखो इसका क्या था, मैंने एक साथ दोनों पल्ले काटे हैं ना। अब इसकी देखो ये मैं इसका बैक का पोर्शन इसमें से अलग कर दूंगी। बैक का पोर्शन मैंने ये अलग कर दिया। अब ये मेरा फ्रंट है, इस पे मैं आपको गहराई काट के दिखाऊंगी। ये देखो आप, ठीक से मैंने बिछा दिया। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा सा अंदर जाके कटिंग किया करो इसमें। देखो अब मैं यहाँ से ये अंदर जाऊंगी थोड़ा सा। ये ये मैं थोड़ा सा अंदर गई हुई हूँ, ये थोड़ा सा अंदर गई हुई हूँ। ये हो गई इसकी ये कटिंग। अब इसकी बाजू की कटिंग भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी।